टुडे वी लर्न अबाउट एसोसिएटिविटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसको एसोसिएटिविटी। पहले वाला लेसन ज़्यादा लंबा होने की वजह से फिर मैंने उसको बीच में ब्रेक किया था। अब हम सेकंड में पढ़ेंगे एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी होती क्या है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड एसोसिएटिविटी यूज़ करते हैं, तो अभी अभी आपने जो कम्यूटेटिविटी पढ़ी थी, तो कम्यूटेटिविटी के अंदर आपने क्या डिस्कस किया था। देखो, आपने जो वर्ड कम्यूटेटिव पढ़ा, इस कम्यूटेटिव के अंदर आपने क्या किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई ऑपरेशन है, तो यहाँ ए स्टार बी ऑपरेशन को आपने बी स्टार ए किया था। यानी आपने क्या किया, तो ऑपरेशन को अपनी पोजीशन पर रखा और आपने ये नंबर को चेंज किया, यानी नंबर का ऑर्डर चेंज किया, इसलिए इसका नाम हो गया कम्यूटेटिव। अब जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, हमारे पास 3 नंबर होते हैं इस तरह से, ए स्टार बी स्टार सी। अब आप क्या कर रहे हैं कि पहले इन दोनों नंबर को ऑपरेट कर रहे हैं इस ऑपरेशन के लिए, और अब जो रिजल्ट आया उसको इस ऑपरेशन के लिए ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर यही काम आप इधर कर लें कि पहले आप इन दोनों को ऑपरेट करें और जो रिजल्ट आया उसको सी से ऑपरेट करें, और दोनों केस में अगर आपका आंसर सेम आता है तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारी एसोसिएटिव। अब हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वोल नंबर। वोल नंबर में क्या हो रहा है, आप यहाँ देखें कि अगर हम कोई भी एक वोल नंबर अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास कोई वोल नंबर है, वोल से पहले हम नेचुरल को ले लेते हैं, नेचुरल नंबर। तो आप देखें 2, 3 एंड 4 आर नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी किसके लिए चेक कर रहे हैं, एडिशन के लिए। तो एडिशन में क्या होगा, आप यहाँ देखें, एडिशन में हम लिखेंगे 2 + 3 + 4, और ये से मैंने मार्क कर दिया। अब मैंने यहाँ पर जो नंबर का ऑर्डर चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने इनका ऑपरेशन को चेंज किया। पहले मैंने इन दोनों को ऑपरेट किया, इधर मैंने पहले इन दोनों को ऑपरेट किया। तो आप देखें कि जब मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ तो 3 + 4 7 हो गया, 7 + 2 9 हो गया। इन दिस केस 2 + 3 5 हो, 5 + 4 अगेन रिजल्ट 9। तो दोनों केस में आपका आंसर सेम आया। तो हम ये कहेंगे कि ये कौन है, एडिशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिविटी। एडिशन के लिए किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ये एसोसिएटिविटी। अब यही काम अगर हम यहाँ चेक कर रहे हैं किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम एक किसको इसमें क्या चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में सेम एग्जांपल हम काम में ले रहे हैं। ये देखें 2 × 3 × 4 है, और एक हमारा 2 × 3 × 4 है। अब आप यहाँ चेक करें तो 2 क्रॉस तो एज इट इज़ रहेगा, 3 × 4 कितना हुआ 12, और 12 को जब हम 2 से ऑपरेट करेंगे तो कितना आ गया हमारा आंसर 24। सेम एज यहाँ देखिए 2 × 3 6, 6 × 4, फाइनल आंसर इज़ 24। दोनों केस में आपका आंसर सेम आया। इट मीन्स ये दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, क्योंकि जो कम्यूटेटिविटी फॉलो करता है वो ऑटोमेटिक एसोसिएटिविटी फॉलो करता है। अब हम यहाँ बात करें सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या पॉइंट आ रहे हैं उसको आप देखें। सब्ट्रैक्शन में जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है सब्ट्रैक्शन में, कि जब मैं a - b इस तरह से हम काम में ले लें, उसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं इसको। तो आप यहाँ देखें, वही हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 - 3 - 4 अगेन 2 - 3 - 4। अब आप चेक करें तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, 3 - 4 -1 एंड माइनस माइनस अगेन प्लस, तो 2 + 1 रिजल्ट इज़ 3। यहाँ चेक करते हैं 2 - 3 -1 और ये -4, तो -1 -4 -5, एक जगह 3 हो रहा है, एक जगह -5 आ रहा है, यानी ये इक्वल नहीं आ रहे। तो हम बोलेंगे भैया ये कम्यूटेटिविटी, इसने सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं किया, क्योंकि 3 ≠ = -5 होता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ब्रेक हो गई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी ब्रेक हुई, सब्ट्रैक्शन की। अब हम इसी के आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी काम में ले रहे हैं, डिवाइडेशन। इसे आप समझ लिए, डिवाइडेशन में क्या होगा कि डिवीज़न के अंदर जब हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं
तो डिवीज़न में क्या केस हो रहा है कि ए डिवाइडेड बाई बी और डिवाइडेड बाई सी। अब मैं इसको उसी के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। यहाँ देखें क्या केस होगा, 2, 3 और 4। यहाँ भी देखें 2, 3, 4, यह 2 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 3/4। और जब मैं इसको और आगे सोल्व करूँगा तो ये ऐसा नज़र आएगा। और जब इसको हम टर्न करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 × 4/3, यानी ये आ जाएगा आपका 8/3। अब यही हम इधर सोल्व करते हैं। देखो क्या हो रहा है, यहाँ आया 2/3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये कैसा लिखा जाएगा, इस तरह से। और आप जानते हैं कि हम इसको 4/1 कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 और 1/4। तो ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम। अब आपका आंसर आया 1/6। तो एक जगह आंसर आ रहा है 1/6, एक जगह आपका आंसर आ रहा है 8/3, यानी एडिशन एसो सब्ट्रैक्शन। तो हम ये कहेंगे जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या कर रहा है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव। लेकिन डिवाइडेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ये नॉट ए एसोसिएटिव। सेम वर्ड हमारे किस में आ जाएगा, वोल नंबर में। आप जानते हैं कि वोल नंबर में भी सेम यही काम होगा, क्योंकि वोल नंबर में क्या होगा, केवल 0 तो इंक्लूड हो गया। सेम यही काम इंटीजर में आएगा, क्योंकि इंटीजर में भी क्या होगा, नेगेटिव के नंबर आ जाएंगे। तो नेगेटिव भी किस में शो करेगा, ये इन दोनों में शो करेगा। अब इंटीजर को हम डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है किसी के माइंड में थोड़ा सा डाउट आ रहा हो इंटीजर को लेके, तो इंटीजर को हम इससे डिस्कस करते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको डिस्कस करना चाहूँ तो बुक में जो एग्ज़ाम्पल लिए हैं वो है -2, 3 एंड -4 के अकॉर्डिंग। तो पहले देखें आप, एडिशन की हम बात करें तो एडिशन में क्या होता है, एडिशन के लिए आप देखें -2 + 3 + -4, क्योंकि हमारा ऑपरेशन माइनस का, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। वही सिस्टम रहेगा -2 + 3 + -4। अब हम क्या करें, पहले इन दोनों को ऑपरेट कर लें और इधर इन दोनों को ऑपरेट कर लें। तो -2 + 3 -1, फिर +-4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे लिए कितना आएगा, -1 और -4 अगेन -5। यहाँ चेक कर लें, ये -2, 3 + 3 -4, अगेन रिजल्ट क्या आया, -2 + -1। जब ये इससे मल्टीपल होगा -2 एंड -1, आंसर कितना है, -3। तो यानी हम ये कहेंगे कि ये एडिशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर लिया इसने, एसोसिएटिव के लिए। सेम एज मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। लेकिन डिवाइडेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी इसमें भी इंटीजर नंबर में भी फॉलो नहीं होगी। अब हम यहाँ और देखते हैं। अब हम रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ बात करें एडिशन, तो एडिशन के अंदर वही वाला सिस्टम रहेगा एसोसिएटिविटी का। तो आप देखेंगे कि एडिशन के अंदर जो रेशनल नंबर है, आपके बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप एग्जांपल से देख लें, नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर जब आप देखेंगे तो ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव, और यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो किसको फॉलो करेगा, रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए एसोसिएटिव होता है। क्या होता है, ये एसोसिएटिव होता है। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में ये एसोसिएटिव नहीं होगा, डिवाइडेशन में ये एसोसिएटिव नहीं होगा, तो हम बोलेंगे नॉट ए एसोसिएटिव। तो ये हमारा सिस्टम हो गया। तो अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्लोजर के बाद हमने सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस की कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव के बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की वो है हमारे लिए एसोसिएटिव। अब जो फोर्थ बची हुई है वो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, हम इस इन्वर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हमारे लिए जो इन्वर्स है वो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो आप यहाँ पर देखें, इन्वर्स होगा
एडिशन के लिए इन्वर्स होगा कि ए और बी आपको दो कोई एलिमेंट मिल जाए, उनका एडिशन अगर 0 मिल जाए तो हम ये कहेंगे कि इसको इन्वर्स को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस पावर -1 से। तो ए इन्वर्स बी यानी ए का इन्वर्स बी है, या हम ये कहेंगे बी इन्वर्स ए यानी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। सेम केस ए क्रॉस बी अगर आपको 1 मिल जाए तो हम ये बोलेंगे कि ए इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स हमारे लिए ए है। तो ये कौन सा इन्वर्स है, इसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसे क्या बोलेंगे, एडिशन इन्वर्स, एडिशनल इन्वर्स। तो आप देखें दोनों में क्या चेंजेस हुआ कि अब एक एग्जांपल यहाँ काम में ले लेते हैं, 3 प्लस -3, तो रिजल्ट क्या आया 0। इट मीन्स आप देखें ये 3 है तो ये क्या हुआ -3, यानी आपने केवल क्या चेंज किया, साइन चेंज किया। यानी हमने यहाँ पर ये लर्न किया कि अगर हम किसी भी नंबर का साइन चेंज कर देते हैं तो हम उसका एडिशनल इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या किया, 2 को 1/2 से मल्टीपल किया तो 1 आ गया। इट मीन्स आप यहाँ कहेंगे कि अगर हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी हुई रेशनल नंबर की। तो अभी तक हमने जो प्रॉपर्टी सीखी वो आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपकी बुक का देखें, 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। अब आप देखें यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये 3/7, ये माइनस इस प्लस से मल्टीपल हुआ तो -6/11, फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीपल हुआ -8/21 और ये प्लस 5/22। अब हम इनका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो एलसीएम है 462। अब 8th क्लास में एलसीएम लेके बताने की ज़रूरत है नहीं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जब आप यहाँ पर करेंगे तो 7 की टेबल से इसको करेंगे, तो मैं बुक के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूँ। तो 198 इसका आएगा और इस तरह से हमारे पास ये डिजिट आ जाएगी 352, 176 एंड प्लस 105। और जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125 और 462। तो ये क्या है हमारे लिए यहाँ पर ऐड करने का। ऐसे एग्जांपल हमारे मल्टीप्लिकेशन के हैं। तो अब आप इन क्वेश्चनों को देखें। अब हम यहाँ पर कुछ और बात करते हैं। जैसे आपसे कहा गया -7/19 का एडिशनल इन्वर्स बताओ। अभी आपका एग्जांपल नंबर 3 है। इस एग्जांपल नंबर 3 में आपको क्या कहा, -7/19 का एडिशनल इन्वर्स। तो अभी आपने ऊपर एडिशनल इन्वर्स पढ़ा है कि आप क्या करेंगे, ओनली साइन चेंज करेंगे। तो इसका एडिशनल इन्वर्स कौन हुआ, +7/19। और अगर मैं आपसे कहता इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए क्या करते हैं कि साइन तो एज इट इज़ रहता लेकिन इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 19/7। तो ये तो कौन सा हुआ आपका एडिशनल इन्वर्स। और ये क्या हुआ आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये आपका सीधा सीधा यहाँ पर मीनिंग हुई। ठीक है, यह आपकी एक्सरसाइज है, आप इसे देखें और इसमें प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। तो आप जानते हैं कि जहाँ भी ऑपरेशन के बाद अगर नंबर आपस में बदल के लिखे हुए हैं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको लिखा हुआ -4/5 क्रॉस 1 और फिर लिखा हुआ 1 क्रॉस -4/5। तो आप देखें क्या हुआ, ऑपरेशन अपनी पोजीशन पर है, आपने क्या किया, नंबर को चेंज कर दिया। तो नंबर को चेंज करना यानी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, कम्यूटेटिव। अब ये किसके अंदर हो रही थी, क्रॉस के अंदर, तो इसे मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिविटी बोल देंगे। अगर यही काम एडिशन में हो रहा होता तो हम इसे एडिशनल कम्यूटेटिविटी बोल देते हैं। सेकंड केस देखें, 5 के अंदर ही आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है -19/29 अगेन 29/19 माइनस में, और रिजल्ट आपको 1 दे रहा है। तो ऐसा आपने कहाँ पढ़ा था, ऐसा आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। तो ये आपको क्या दे रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दे रहा है। अब कुछ एक
क्वेश्चन है जिनको हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें। आपका जो 6th क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है कि 6/13 मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ माइनस, किसका रेसिप्रोकल पूछ रहे हैं, -7/16 का। तो रेसिप्रोकल बोला, इन्वर्स नहीं बोला। तो रेसिप्रोकल बोला, इट मीन्स आप क्या करेंगे, सीधा सीधा डिजिट को चेंज कर देंगे। तो ये इसका रेसिप्रोकल कहलाया। ध्यान रखना, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कोई चेंज नहीं होता, सेम होते हैं। और इसको मल्टीपल कर लो, तो यहाँ मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 96, और यहाँ मल्टीपल करोगे तो 91। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपके देखें क्वेश्चन नंबर 7 में जो प्रॉपर्टी दी हुई, देखो 3 नंबर हमने कहाँ लिए थे, प्रॉपर्टी अलाउ टू कंप्यूटर। अब हमें इसको मल्टीपल करना आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, तो 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/1/8। तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए साइन सेम होना चाहिए, लेकिन इसका साइन तो नेगेटिव और इसका साइन पॉजिटिव, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हुए। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाएं, आपके क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। फिल इन द ब्लैंक, 0 हैज़ ए रेसिप्रोकल। तो आप जानते हैं 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, और 1/0 तो नॉन डिफाइन है। जो नॉन डिफाइन होगा उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप मना कर देंगे भैया 0 रेसिप्रोकल नहीं रखता। ठीक है, फिर एक और इसने लिखा हुआ रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 इज़, क्या है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखनी है।